अच्छा, हम लोग राउंड ऑफ एरर हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था। आज इसी को ही आगे लेते हुए चलते। डन सर, बना दिया।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एक्स स्क्वायर, अच्छा जी। आवाज 1 मिनट मसला कर रही थी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो भाई, हमारे पास ट्रंकेशन एरर किसको कहते हैं? दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेज इन अ सीरीज, ये सीरीज में आता है। फॉर एग्जांपल, ई पे पावर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इस अप टू सो मैनी टर्म्स, चलता रहता है। ये ई पे पावर एक्स की सीरीज है, सही है। अगर इफ वी वांट टू टेक एक्यूरेसी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, हम 3 डेसिमल प्लेसेस या 3 डिजिट्स तक लिखना चाह रहे हैं, सही है। तो हमने इसको 3 डिजिट्स तक लिख दिया, और आगे के डिजिट्स जो थे वो छोड़ दिए, वो एरर क्रिएट कर देंगे। वो जो एरर होगा ई पे पावर टी, वो एक्चुअली बराबर होगा किसके? एक्स स्क्वायर। ई पे पावर टी की वैल्यू एक्चुअली किसके बराबर होगी? एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स फोर ओवर 4 फैक्टोरियल अप टू सो मैनी टर्म्स। तो ये जो होगा बेसिकली अप टू सो मैनी टर्म्स, ये कहलाएगा ट्रंकेशन एरर। इस एरर को हम कहते हैं ट्रंकेशन एरर। दिस एरर इज कॉल्ड ट्रंकेशन एरर। तो एरर इन अ सीरीज, कोई भी सीरीज हो उसके अंदर एरर क्रिएट हो रहा हो, तो उसको आप कहते हो ट्रंकेशन एरर, सही है। नाउ एक सवाल करते हैं। से थोड़ा सा आइडिया होगा। ये सवाल सॉल्व करते हैं, से थोड़ा आइडिया होता है। जे एच मैथ्यूज के अंदर भी है ये सवाल आपकी बुक में। ई पे पावर एक्स इज इक्वल्स टू ओके जी।
अच्छा जी, find e पे power on by 2 up to 4 decimal places and compute error. 4 decimal places तक जाना है, hence इसका solution कैसे obtained होगा? फोर डेसिमल प्लेसेस के बजाय 4 टर्म्स कर देता हूँ। सही है, थोड़ा सा आसानी रहे। e पे पावर x इज इक्वल्स टू अप टू 4 टर्म्स, अप्रोक्सीमेशन करी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल। और एरर क्या हो जाएगा? ट्रंकेशन एरर विल बी x 5 ओवर 5 फैक्टोरियल। ये आपके पास एरर क्रिएट हो जाएगा। Therefore, e पे पावर x is approximately equals to 1 plus x square over 2 फैक्टोरियल। कितने टर्म्स तक है? 4 टर्म्स तक। अच्छा, 4 टर्म्स तक जाना है। 1 2 3 4, एक्स क्यूब पे 4 टर्म्स मिल गई तो इसकी जरूरत नहीं है। दैट इज 4 टर्म यहाँ तक की हो गई है। तो एरर कितना हो जाएगा? यहाँ जो गिवन है उसके हिसाब से x4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड x5 ओवर 5 फैक्टोरियल, ये दो एरर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एट x is equals to 1.2 1.2 is equals to 1 plus 1.2 1.2 का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल 1.2 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर 1 plus bracket 1.2 प्लस 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2। अब मसला ये है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास जो होगा आप लोग उससे करोगे तो पूरी सीरीज एक साथ पुट कर सकते हो। यहाँ जो मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें थोड़ा सा इशू है, क्योंकि आपके पास शायद 991 ES होगा। मैं वो उसकी डमी इंस्टॉल कर लेता हूँ तो फिर मुझे भी आसानी हो जाएगी थोड़ी सोल्यूशन करने में। 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2
that is 0.72. 1 plus 1.2 plus 0.72 and 1.2 का क्यूब ओवर 6. 2 का क्यूब over 6, that is 0.288. तो इन सब को ऐड करने पर हमारे पास जो बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है. 1 plus 1.2 plus 0.72 plus 0.288, 3.208. और डेसिमल प्लेसेस फिक्स कर लिए 6 तक. अगर सही है, अगर आप अपने कैलकुलेटर को फिक्स पे रख लोगे तो आपके पास 0 0 करके आंसर बन जाएगा. नाउ दिस इज अप्रोक्सीमेशन. E पे पावर 1.2 is approximately equals to 3.2080000, approximately at 1.2. For error, truncation error, इसमें कितना है? I told you, क्योंकि जो हमारे पास सीरीज गिवन है एक्चुअली वो है x पे पावर 4 एंड x पे पावर 5 भी गिवन है सीरीज में, तो एरर क्रिएट कर रहा है उसको क्योंकि आपने ड्रॉप किया हुआ है पावर 4 x पे पावर 5. x पे पावर 4 एंड x पे पावर 5 जो है at x is equals to 1.2 तो truncation error will be 1.2 पे पावर 4 1.2 पे पावर 4 and divided by 4 factorial plus 1.2 पे पावर 5 over 5 factorial. तो कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं. साइंटिफिक 9N1 ES में पूरी एक लाइन में भी वैल्यू को आप अलोकेट कर सकते हो. 1.2 पे पावर 4
सही है। और डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल एक्चुअली किसके बराबर होता है? और आप लिखना, यहाँ लिख देता हूँ एक दफा, 2.0736। 36 divided by 4 factorial means 1 2 3 4 plus 1.2 पे पावर 5, 1.2 पे पावर 5, 2.48832। और 5 का मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 4 3 4 2 8 2 16 8 3 24। तो 24 से आप डिवाइड कर दोगे और इसको डिवाइड कर दोगे 24, ये देख लेते हैं। हमारे पास 2.0736 divided by 3 to the 6 6 to the 12 6 6 4 the 24, 24 से आपने डिवाइड कर दिया, 0.0864। एट सिक्स फोर सही है, 0.0864। और 5 फैक्टोरियल कितना होगा? मतलब 3 to the 6 6 4 the 24, 24 times 5 is actually 120, 120 हो जाएगा। और 2.48832 divided by 120, so that is 0.020736, 0.020736, सही है, 0.020736 आपके पास आ गया। इसमें ऐड कर देंगे 0.0864, 864 को आपने ऐड कर दिया तो 0.1071, 0.107136, 0.107136. This is actually the error, and this error is called truncation true error। सही है। अगर आप ट्रंकेशन ट्रू एरर एक्चुअली आपने कैलकुलेट कर लिया, सही है। सर आप 2 मिनट ऊपर करेंगे जहाँ शुरू किया था आपने? यहाँ से 1 मिनट में फ्रेम छोटा कर देता हूँ, विजिबल हो जाए एक ही फ्रेम पे। हाँ जी, दिस इज एग्जाम्पल स्टार्ट फ्रॉम देयर। सर अगर ये अप टू 5th टर्म लिखता है तो इसमें से क्या चीज़ अप टू थी? अप टू 5th टर्म अगर हम जाते हैं इन केस, देखें आप टर्म्स काउंट कर लें राइट साइड पे। राइट साइड पे जो टर्म्स हैं एक्चुअली, वो आपके पास जो राइट साइड वाली टर्म्स हैं वो वन फर्स्ट टर्म यहाँ पे आ गई। इस एक्चुअल जो सीरीज है ना उसको नोट करना। तो राइट साइड पे अगर आपके पास जो टर्म आ रही है सीरीज के अंदर ना, उसको आप नोट करेंगे।
अगर उसने 4 टर्म्स तक बोला था तो मैं यहाँ पे ये दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म। अगर वो फिफ्थ टर्म तक बोलता तो इनकेस मैं एक टर्म और ऐड कर देता इसके अंदर, ऐड कर देता किसको, एक्स पे पावर 4 ओवर 4 फोर फैक्टोरियल को फैक्टोरियल। ऐड कर। सही है। अगर वो सिक्स टर्म बोलता तो मैं, असल में आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर ना कि कहाँ तक का वो अप्रोक्सीमेशन कर रहा है, क्योंकि ये सीरीज रुकती नहीं है। ये सीरीज को इसने पहले ही रोका हुआ है, उसको फिक्स करा हुआ है कि हाँ ये यहाँ तक फिक्स किया हुआ है इसने सीरीज को। अब यकीनन वो 5 तक फिक्स किया हुआ है तो वो कम ही वैल्यूज देगा, या तो फोर्थ टर्म देगा, थर्ड टर्म देगा, सेकंड टर्म देगा। अगर वो फिफ्थ तक ले जाएगा तो एरर ही नहीं निकल पाएगा। ये उसने फिक्स करके सवाल बनाया जेएच मैथ्यूज में। उसने मैथ्यूज की बुक के अंदर जो है ना इसको और एक्सटेंड किया है, 6 7 8 टर्म्स तक लेके गया है, और 11 टर्म्स तक, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंसेस में पढ़ाते हैं। तो कंप्यूटर साइंसेस वालों को, क्योंकि वो कंप्यूटर से सोल्यूशन होता है उसका, तो एक्स्ट्रा डिजिट्स तक लेके गए हैं इसको ज्यादा से ज्यादा। अच्छा सर, ये मे बी एन टर्म तक तो हो सकता है, अगर वो अप टू मैं एन एन टर्म तक। भाई देखो एंड टर्म तक हम ऐसी कैलकुलेशन करेंगे जिस कैलकुलेशन को हम कर परफॉर्म कर सके ना। अब एन है क्या, एन यकीनन कोई नंबर ही होगा ना उसको रोकने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। समझ में आया पॉइंट मेरा? तो वो इस वजह से एन को डिजाइन करते वक्त वो जरूर बोलेगा भाई इतनी टर्म्स तक अप्रोक्सीमेट करो, या इतनी टर्म्स तक बेसिकली इसको ट्रंकेट करो। तो ट्रंकेट करने के लिए आपको एन की वैल्यू जरूर चाहिए होगी कि भाई 6 टर्म तक, 7 टर्म्स तक, 8 टर्म्स तक, 200 टर्म्स तक, 300 टर्म्स तक, 1000 टर्म्स तक, 20,000 टर्म्स तक। तो कुछ ना कुछ तो उसको टर्म्स चाहिए होंगी, उसके बगैर ये रुक ही नहीं सकता। यानी सर मेंशन दिया होगा। हाँ जी, वो आपको दिया हुआ होगा कि मेंशन किया हुआ होगा कि भाई ये चीज यहाँ तक आपको करनी है। मतलब यहाँ जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है जैसे यहाँ पर सवाल में था, जो ऊपर हमने किया है तो इसमें थर्ड टर्म तक किया था। जैसे ही थर्ड टर्म तक किया था तो थर्ड 1 2 3 हुआ, बाकी का जो टर्म बन गया वो एरर बन गया था। सही है। इसी तरह से यहाँ पर आए हम, यहाँ पे उसने फोर्थ टर्म तक किया हुआ था, फोर्थ टर्म पे आके रुक गए, यहाँ तक आके रुक गए। बाकी के जो टर्म बन गया था, मतलब यहाँ जैसे ही रुक गए अब हम लोग, यहाँ तक आके रुक गए थे फोर्थ टर्म तक। बाकी जो थी टर्म उसको हमने नाम दे दिया इसको एरर का, ये एरर है, अच्छा दिस सर, इज ये ट्रंकेशन। एक्स की वैल्यू आपने ले ली 1.2, तो ये भी क्या मेंशन होगा या हमें एज्यूम करना हाँ, पड़ेगा? नहीं नहीं, वो गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर आपके पास के फाइंड किस पे करना है वैल्यूज को। मतलब आपके पास कहाँ पे ट्रंकेशन करते हुए चल रहे हैं, 1.2 है, 6 वही पे पावर समथिंग जो भी होगी वो समथिंग मेंशन होगी। हो सकता है यहाँ आपका रोल नंबर डाल दें, ई पे पावर आर है, आपका रोल नंबर आ गया। अब आप उस रोल नंबर को पुट करोगे तो यकीनन सबका एरर वैल्यू अलग अलग होगी और ट्रंकेशन अलग हो जाएगा। सही है जी, आगे चलते हैं। जी सर। नाउ, अब पहला एरर था राउंड ऑफ, दूसरा एरर हमने पढ़ा ट्रंकेशन एरर। नाउ फर्दर मूव करते, थर्ड, एक लास्ट है बस ये एक इस चैप्टर में। चॉपिंग के नाम से होगा। तो नहीं कराया वो।
ट्रंकेशन एंड राउंड ऑफ एरर वैसे एक एरर और होता है, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। उसको हम कहते हैं चॉपिंग। थर्ड कैटेगरी होती है एरर की, इसको हम कहते हैं चॉपिंग। इसका जिक्र भी बुक के अंदर हुआ है। चॉपिंग एरर, चॉपिंग का मतलब क्या होता है एक्चुअली, जैसे कोई भी सीरीज है, थ्री पॉइंट 1428567। अब मैं तुमसे जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल करता हूँ, तो उससे तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा चॉपिंग एंड राउंड ऑफ एरर के दरमियान। एक एग्जांपल करता हूँ, उससे थोड़ा सा आइडिया होगा, क्योंकि दोनों के दरमियान फर्क है। वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू एक्चुअली कितनी होती है? 3.147। बिल्कुल सही, लेकिन मैं इसकी डिजिट्स बढ़ा रहा हूँ, जरा देखना कितने डिजिट्स तक ले रहा हूँ। 3.14159 एंड 3.14159। 3.14159 265358 5358। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कैलकुलेटर को फिक्स कर दोगे ना, तो तुम्हें वो जितने डिजिट्स तक चाहिए वो तुम्हें दे देगा, मसला नहीं होगा। 58979। ये कितने डिजिट्स तक हो गई है वैल्यू? 14 सर। 14 डिजिट्स तक। 15 सर। 14 सर। ओके, कैलकुलेट करते हैं। राउंड वैल्यू अप टू 14 है ना, 10 डेसिमल प्लेसेस तक करता हूँ। एंड फाइंड एरर। चॉप वैल्यू अप टू 10 डेसिमल प्लेसेस एंड फाइंड एरर। मतलब राउंड करो और पहले फिर चॉप करो। अब देखो, मैंने तुमसे लास्ट टाइम बताया था राउंडिंग करनी होगी कहाँ तक की? 10 डेसिमल प्लेसेस तक की। तो आप कैसे करोगे? पहले पार्ट वाले को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राउंडिंग की वैल्यू टू 10 डेसिमल प्लेसेस। डेटा क्या है हमारे पास?
3.1415926 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 8 9 7 9। अब सबसे पहला डिजिट ये लिया, इसके बाद 7 अब एकदम से क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। पाई की वैल्यू क्या हो गई, 3.141592658 इफ द डिजिट इसके बराबर वाला जैसे 7 है, ये राउंड ऑफ कर रहे होते तो अगर ये 5 से बड़ा होता है तो एक डिजिट ऐड कर देते, तो यहाँ पे 8 हो गया। इसी तरह से अगर आप नोट करो, फिर से राउंड कर रहा हूँ, 3.141592658। अब ये बड़ा है 0, 10 हो जाएगा। 10 का मतलब 0 यहाँ 1 ऊपर, तो मतलब ये हो गया 9। सही है, ग्रेटर देन 9 है तो 10 बन चुका है। अब ये बेसिकली क्या हो गया, 0 हो गया, इसको जस्ट ड्रॉप कर दो। कितने डिजिट्स तक आ गए हो, जैसे ही 10 पे पहुंच जाओगे, रुक जा, कहाँ पे पहुंचना है, 10 पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 तक पहुंच गए, यहाँ रुक गए। ये हमारे पास हमने राउंडिंग ऑफ कर दिया, डाटा को राउंड किया, ये हमारे पास आ गया। एरर कितना होगा, एरर विल बी इक्वल्स टू, ये कौन सी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, और ये कौन सी वैल्यू है, राउंड वैल्यू। इन दोनों को माइनस कर दोगे, एरर आ जाएगा। तो 3.1459265835897 माइनस 3.14 3.1415926590, इन दोनों को माइनस करते, माइनस 3.14159265990। आप कैलकुलेटर को फिक्स करते हुए चलोगे तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, जो कि तकरीबन आ रहा है ई पे पावर -9, मतलब 0.010 पे पावर -9 करके आ रहा है। तो 5.410 10 पे पावर -9, 5.410 10 पे पावर -9, वो भी माइनस में कुछ करके बन रहा है। और अगर एब्सोल्यूट ले लोगे तो इसको आप प्लस कर लोगे। ये राउंडिंग ऑफ एरर है, दिस एरर इज कॉल्ड राउंड एरर। नाउ फॉर चॉपिंग, आपने अगर इसको चॉप करना है, इसी डेटा को चॉप करना है, चॉप का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट 10 डिजिट पे जाके वैल्यू को कट कर दोगे। चॉप लफ्ज निकला उसी से, जैसे आप चॉपिंग समझते हो,
मतलब अगर मैं पाई की वैल्यू जो थी वो थी 3.14, मैं नीचे एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ। पाई इज इक्वल्स टू 3.14159 and 265358 265358 5358979। अब आप 10 डिजिट्स तक वैल्यू कहाँ पर पहुंच रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिजिट तक है। यहाँ से आप डाटा को क्या कर दोगे? चॉप कर दोगे, कट कर दोगे। इसको आप कहते हो चॉपिंग। जैसे ही हमने चॉप कर दिया, नाउ पाई इज इक्वल्स टू व्हाट? 3.1415। जैसे अभी मैंने कैलकुलेटर पे किया है, चॉप ही किया है डाटा, 2653। फिक्स नहीं हुआ था मेरा कैलकुलेटर, तो एक्चुअली मैंने डाटा की वैल्यू को चॉप किया था, 53 तक चॉप कर दिया। आगे की वैल्यू जो थी एक्चुअली वो यकीनन एरर क्रिएट कर रही है ये वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ मिस कर दी है। और जो वैल्यू हमने यहाँ मिस कर दी है, जो एक्चुअली ये चीजें हैं, ये वैल्यू है, ये एक्चुअली हमारे पास क्या क्रिएट कर चुकी है? ये एरर क्रिएट कर चुकी है। ये एरर कहलाएगा। दिस एरर इज कॉल्ड व्हाट? चॉपिंग एरर। सर ये येलो वाला जो पार्ट है ये आपका 10 डेसिमल प्लेस है? हाँ, 10 डेसिमल प्लेसेस तक आ रहा है ना, 1 2 3 4 ये 5 9 6 नहीं है? 7 8 9। अच्छा, एक और डेसिमल प्लेस लेंगे, बिल्कुल सही कह रहे ये जो हैं। 5 मैंने, है 5 भी आएगा ना? हाँ हाँ जी, वो एक और 5 भी आएगा। मैंने काउंट गलत किया हुआ है, मैं इसको सही कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। कर देता हूँ। अच्छा जी, और यहाँ पर आएगा डिजिट में 535 8 9 8979। तो इसके अंदर एक डिजिट और है, सही है, यहाँ से चॉप कर दिया। तो दिस इज एक्चुअली, दिस पार्ट is actually the error part. This part is called error. तो कहते हैं हम chopping error, and chop value जो है वो आपके पास ही आ चुकी है। This is chopped data, सही है। तो ये चॉपिंग एरर क्रिएट हो गया। तो चॉपिंग के अंदर हम डायरेक्टली कट कर देते हैं, जबकि राउंड ऑफ के अंदर हम ये ख्याल रखते हैं कि डिजिट जो राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके बराबर में ग्रेटर देन 1 है, 9 है, तो उसको राउंड ऑफ करते हुए आप कर रहे हो। तो चॉपिंग के अंदर आप डायरेक्ट कट कर देते हो। ये दोनों के अंदर कोर फर्क है, सही है। तो इससे एरर क्रिएट हुआ, चॉपिंग एरर है, जो इससे क्रिएट होता है वो राउंड ऑफ होता है। तो सर जो तीन हमारे तरह, जी सर जो बोलिए। हमारे जो सर ये कैलकुलेटर्स होते हैं ये हमारा हम्म, आंसर चॉप करते हैं ना, राउंड ऑफ नहीं करते?
एक्चुअली इन डाटा कैलकुलेटर्स में जब जैसे मैंने अभी यहाँ कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब ये पाई की वैल्यू अगर आप नोट करो इसकी, मैंने चॉप ही तो करी थी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से जब डिस्कस कर रहा था। अब पाई की वैल्यू कितने डिजिट्स पर आ रही है यहाँ पे? यकीनन 20 डिजिट्स के करीब करीब बन रही है ऑलमोस्ट। मैंने 14 डिजिट्स तक ले ली, बस बाकी की वैल्यू को क्या कर दिया, चॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिया। लेकिन सर अमूमन हमारे कैलकुलेटर जो है ना वो राउंड ऑफ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम ये देखो, अगर हमारे पास जो कैलकुलेटर है, अ, अगर मैं 1/3 करता हूँ, अब ये देखो 0.3333 इसने चॉप कर दिया। आप अपने पास कैलकुलेटर में देखना वो आखिर में 4 लिख देगा। जैसे अगर किसी कैलकुलेटर ने आखिर में 4 लिख दिया ना, तो इसका मतलब उसने डाटा को क्या कर दिया है, राउंड ऑफ कर दिया, राउंड। और अगर 3 पर ही ड्रॉप कर दिया तो इसका मतलब उसने चॉप ड्रॉप कर कर दिया। समझ आया पॉइंट? जी सर, थैंक यू। ओके, अच्छा जी। तो ये आपके पास मशीन की प्रोग्रामिंग के ऊपर होता है कि वो पीछे प्रोग्राम क्या फिट किया हुआ है उसके। तो इस तरह से ये क्रिएट होते हैं। आपके पास 3 तरह के एरर आ गए, चॉपिंग एरर, एंड हमने डिस्कस किया राउंड ऑफ एरर, एंड देन हमने डिस्कस किया ट्रंकेशन एरर। तो इस चैप्टर के अंदर ये 3 तरह के एरर थे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2, दैट इज बेसिकली called solution of non-linear equation। इसको देखते हैं, ये अच्छा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको यकीनन समझ में आएगा। Now this chapter is known as solution of non-linear equation। नॉन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। नॉन लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? मतलब क्वाड्रेटिक हो, ट्रांसलेशनल इक्वेशंस वैसे अमूमन हम समझते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे पास एक इक्वेशंस हैं, ट्रांसलेशनल इक्वेशंस क्या होती हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। कुछ इक्वेशंस हैं नॉन लीनियर का मतलब है, जैसे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल है, लोगैरिथम्स हैं, या फिर एक्सपोनेंशियल, लोगैरिथम और इरेशनल नंबर कंटेनिंग है। इस तरह की इक्वेशंस को, स्पेशली एक्सपोनेंशियल और लोगैरिथम को, हम लोग एक नाम देते हैं पर्टिकुलर, ट्रांसलेशनल इक्वेशन। मतलब मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे आपको बोलूं, जैसे आपने आज तक इसका सलूशन किया हुआ होगा, जैसे आपको बोलेगा भाई सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो। आपने बहुत ही आसान तरीका था, इसका एनालिटिक आंसर निकाल लेते थे। एनालिटिक मतलब एग्जैक्ट आंसर। कहाँ से? आप या तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हो, या फिर अगर आपने यूज किया, फर्ज करो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसका एनालिटिक आंसर निकाल लेते। लेकिन फर्ज करो कुछ इस तरह की इक्वेशंस आ जाए
जैसे मैं अगर लिख दूं सॉल्व एक्स ln x इज इक्वल्स टू 0, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये भी नॉन लीनियर है। या फिर e पे पावर 3x x टाइप की इक्वेशन आ जाए, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो ये भी एक्चुअली क्या है, नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है। और ऑब्वियसली ये भी नॉन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। तो बहुत सारी जगहों पे आप जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा सकते, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। जैसे इस केस, ये वाला केस तो डी सीरीज के अंदर भी मौजूद है। तो लेवल्स अगर कोई पढ़ के आया हो तो उसके अंदर भी मौजूद है ये वाला क्वेश्चन। तो कैलकुलेट ही नहीं हो रहा स्टेप में, शायद यहाँ पर कांस्टेंट कुछ दिया हुआ है, 6 है 7 है, कुछ इस तरह से कांस्टेंट दिया हुआ है, शायद मुझे याद आ रहा है। तो सॉल्व नहीं हो रहा। हियर वी आर unable to find analytic solution. So here we can apply numerical approach. Numerical approach actually approximation approach है। अब इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं। जैसे हम इस चैप्टर के अंदर कितने मेथड्स पढ़ेंगे, तो हमारे पास पहला मेथड्स है, वो मतलब मुख्तलिफ मेथड्स हैं, मुख्तलिफ अप्रोचेज, एक अप्रोच नहीं है। मतलब मैं आपको अगर सिंपल सी बात दूं या आइडिया दूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि यार एक्स एल एन एक्स इज इक्वल्स टू 6 है, तो मैं क्या सोच सकता हूँ? मेरे दिमाग में आता है भाई, अगर मैं सिंपल एक्सेल शीट है, उस वक्त तो नहीं थी, लेकिन मैं सिंपल एक्सेल शीट के ऊपर भी अगर मैं बताऊं ये एक्स की वैल्यू है, और यहाँ पे मैंने पुट किया एक्स एल एन एक्स, ये लिख दिया मैंने एक्स एक्स, और इधर मैंने लिखा एक्स, एक्स की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से ले गया। अब ये होगा क्या, इज इक्वल्स टू एक्स एल एन मीन्स book of this thing, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, मैं इसको इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैटलैब से कर लेता हूँ, मैटलैब, फिर एक्सेल से क्यों नहीं हो रहा है ये, एक मिनट रुको।
नंबर कॉमा बेस 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 अच्छा देखिए, ये मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है, सिंपल जो थी हमारे पास फॉर्मेशन, जो हमारे पास क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को मैंने एक्सेल पे ड्रैग किया है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। सिर्फ जैसे क्वेश्चन था, आप मिनी टैब वगैरह पे कर लो या किसी और पे भी कर लो या अपने कैलकुलेटर पे कर लो। एक्स, ये रहा, सॉरी, एक्स एल एन एक्स इज इक्वल टू 6। जैसे ही एक्स की वैल्यू ऐसी आ जाए जिस पे आंसर 6 आ जाएगा तो आप स्टॉप कर दोगे, लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएगी। मैंने इसको एक्सेल पे जब ड्रैग किया है, इसको जरा चेक करो। अब एक्सेल पे खूबी है, को आगे तक लेके जा रहा हूँ। अब देखो 6 किस पे बन रहा था, इसके करीब करीब कौन आ रहा था, क्या आ रहा था, 6 आ नहीं रहा एग्जैक्टली। उसका मतलब 5.997 पे आ रहा था एक्स और 8 पे आ रहा था। तो इसका आंसर किसके दरमियान होगा, एक्स की वैल्यू 7 और 8 के दरमियान पे होगी। समझ आया पॉइंट? ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड राइट साइड पे जो था वो 6 बन रहा है, तो 7 और 8 के दरमियान पे इसकी तकरीबन वैल्यू आ रही होगी। मतलब अगर मैं इन केस मैं अगर 7.1 पुट करता हूँ तो 6.0 आ गया, और अगर मैं 7.001 पुट करता हूँ तो 5.9 आ रहा है। 7.001 पुट करता हूँ, 5.92 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं इसके करीब करीब पहुंच रहा हूँ आंसर के, लेकिन मैं यकीनन आंसर को हिट नहीं कर सकता। और मैं आंसर को इस वजह से हिट नहीं कर सकता क्योंकि दिस इज अ ट्रांसलेशनल इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन कहीं ना कहीं तक रहेगी। और देखिए इसको, ये देखें, तो यकीनन ये 7.07 पे 6.0053 पे आ रहा है, तो सबसे करीब ये आ गया। और इसको और छोटा करेंगे राइट डेसिमल पार्ट्स को, तो ये और 6 के करीब आता रहेगा, लेकिन ये एग्जैक्टली 6 नहीं बनेगा कभी भी। 6 क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे राइट साइड पे अगर आप देखें कांस्टेंट को, तो वो 6 है। ये थोड़ी सी रैंडम अप्रोच है मेरी सोल्यूशन करने की। यकीनन हम मेथड्स पढ़ेंगे तो एक फिक्स अप्रोच पे आएंगे कि वो फिक्स अप्रोच क्या है साइंटिस्ट की। जैसे अब सबसे पहले अप्रोच आई है, उसको पढ़ते हैं, मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं। तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल सोल्यूशन जो होते हैं वो कुछ इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। इस चैप्टर के अंदर जो है हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है फॉलोइंग आर दी
some methods. नंबर 1 है, आज का टॉपिक है हमारा बाइसेक्शन मेथड। It is also known as Bolzano method. Bolzano मेथड या बाइसेक्शन मेथड का एल्गोरिथम क्या है? उसका एल्गोरिथम ये, अगर देखो कोई भी एक फंक्शन है, जो भी आपका कोई भी फंक्शन गिवन है, आप उसको एक्स वाई एक्सिस पे ट्रैक कर सकते हो। कोई भी फंक्शन है, फर्ज कर लो ये फंक्शन है, मैंने ऐसी फंक्शन ट्रैक किया हुआ है, सही है। कोई भी फंक्शन आपके पास इस तरह से मूव कर रहा है। अब अगर देखें इस फंक्शन को, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। बाइसेक्शन मेथड का मतलब होता है, बाई मीन्स 2, सेक्शंस का मतलब डिवीजन। तो 2 पॉइंट्स लिए फर्ज करो इनिशियल पॉइंट से, और ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। स्टेप 1 आपका क्या होगा, आपने 2 पॉइंट्स लेने, एक ए पॉइंट है और एक का नाम है बी पॉइंट। फंक्शन आपके पास गिवन होगा, आपको बाइसेक्शन मेथड उस पर अप्लाई करना है। एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, इस तरह से पॉइंट हो कि फंक्शन का ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यूज का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो। मतलब अगर ए पर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ऊपर जा रहा है तो ग्रेटर देन 0 है यकीनन, और बी पर क्या आ रहा है तो नेगेटिव आएगा। तो बी पर क्या हो, नेगेटिव हो, मतलब एक वैल्यू हमेशा क्या होगी, दैट मीन्स एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब एक वैल्यू का पॉजिटिव होना जरूरी है। एफ ऑफ ए या एफ ऑफ बी में से एक वैल्यू पॉजिटिव जरूर हो, एक वैल्यू पॉजिटिव जरूर हो। स्टेप 1 में आप यही चेक करोगे, जब एक वैल्यू अगर पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका प्रोडक्ट लोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये स्टेप 1 ये शो कर रहा है आपके पास। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, रूट्स, रूट्स का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्चुअली वी आर फाइंडिंग द रूट्स, इन दिस केस वी आर फाइंडिंग रूट्स।
या फिर सॉल्यूशन सेट या फिर वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये रूट्स का एक्चुअली मतलब होता है पॉइंट वेयर एक्स इज जीरो। रूट्स का एक्चुअली मतलब होता है a point where f of x is zero। f of x का एक्चुअल मतलब है, मतलब आसान लैंग्वेज में लिखते हैं y is equals to जीरो। और y जीरो कहाँ होता है? ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम ये पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राफ पर देखो तो ये वाला पॉइंट, ये हमें निकालना है। इस वाले पॉइंट के चक्कर में इस पॉइंट को फाइंड करना है, और यहाँ पर खड़े हुए और यहाँ पर खड़े हुए, तो यकीनन एक पॉजिटिव साइड पे होगा और एक नेगेटिव साइड पे होगा अगर मैं इस पॉइंट की तरफ चलना चाहता हूँ। बाइसेक्शन अप्रोच में फर्स्ट स्टेप ये कर दिया। स्टेप 2 अगर ये हो गया, स्टेप 1 सेटिस्फाइड, तो स्टेप 2 ये करते हैं, आप पॉइंट लेते हैं सी। सी पॉइंट एक्चुअली किसके बराबर होता है? फर्स्ट पॉइंट प्लस लास्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय 2। और फिर चेक करते हैं एफ ऑफ सी पे वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। अगर पॉजिटिव आ रही होती है तो रिप्लेस बाय पॉजिटिव वन। पॉजिटिव वन मतलब रिप्लेस पॉजिटिव वन कौन था? ए था, रिप्लेस बाय ए। नेगेटिव आ रही होती है तो आप रिप्लेस कर देते हो बाय बी, और रिप्लेस कर देते हो बी से। मतलब अगर पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही थी सवाल के हिसाब से, तो इसका मतलब सी पॉइंट यहीं कहीं होगा। फर्ज कर लो पॉजिटिव आ गई, तो सी पॉइंट जो है वो यहीं कहीं लाई कर रहा होगा। सी पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो सी पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। इसी तरह से हम इस तरह से वैल्यूज को बाइसेक्ट करते रहते हैं और इस पॉइंट के करीब आने की कोशिश करते रहते हैं। मतलब इसमें हम चलाते हैं, इसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में आइट्रेशन। आइट्रेशन, मुख्तलिफ आइट्रेशन मूव करते रहते हैं। इस तरह से हम यहाँ आते रहेंगे, यहाँ आएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे, और इस रूट्स के करीब आते रहेंगे और कोशिश करेंगे इसके आ जाएंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे कोशिश कर रहा था, कि जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहीं पर ही डिस्कस किया था, अगर आपको याद करवाऊं, तो मैंने देखा ये दो पॉइंट थे 7 और 8, इसके दरमियान में रूट लाई कर रहा था। रूट का मतलब 6 वैल्यू जिस पे आ रही थी हमारे इस सवाल के हिसाब से, तो मैंने 7 और 8 के दरमियान में वैल्यूज लेना सी शुरू कर दी। 7.1 ली, 7.001 ली, जहां तक जीरो ना मिल जाए, मतलब 6 ना मिल जाए। तो मुझे ये वैल्यू यहाँ पे आके अप्रोक्सीमेशन मिलना शुरू हुई, मतलब पहली फिक्स वैल्यू हो गई। कैलकुलेटर पे अगर आप देखो तो 666 फिक्स हो गया, फिर 0.000, इस तरह से वैल्यू जो हो रही थी वो फिक्स होना शुरू हो रही थी। तो हम एक वक्त आता है कि जैसे हमारे पास वैल्यू फिक्स आना शुरू हो जाती है, और वो एग्जैक्टली तो यकीनन लॉन्च नहीं कर सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम उस पे लॉन्च कर जाते हैं। और ये स्टेप जो है वो रिपीट करते रहते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2, बस ये रिप्लेस करते रहते हैं और स्टेप्स को रिपीट करते रहते हैं। इसका ज्यादा अच्छा जब समझ में आएगा जब हम इसका थोड़ा सा, तो मैंने थोड़ी सी डेरिवेशन करी, इसका सोल्यूशन करेंगे। जब हम यकीनन सोल्यूशन करेंगे तो हमें इसको और ज्यादा समझने में आसानी होगी। दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ बाइसेक्शन अप्रोच। ये बाइसेक्शन अप्रोच का एक सिंपल सा एल्गोरिथम है रूट्स फाइंडिंग का, कि हम रूट्स को कैसे फाइंड कर रहे हैं। नाउ मूविंग फर्दर टुवर्ड्स इट्स एग्जांपल।
Now find the root of the equation हम्म सवाल थोड़ा सा आ नहीं रहा। 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन को मैं सही कर लूं, एग्जाम्पल थोड़ी सी आसान कर दूं। थोड़ी सी क्वेश्चन को आसान कर लूं, आसानी हो जाए। यही क्वेश्चन कर लेते हैं। सही है। एक्स एल एन एक्स इज इक्वल्स टू 6 using bisection मेथड। अच्छा जी, इसके इंटरवल्स जो गिवन है
कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ। नाउ अब देखो सॉल्यूशन करना है इसका। तो हाउ टू सॉल्व दिस? सबसे पहला स्टेप है, जब कभी भी आप सॉल्व कर रहे होगे, इस पे इनिशियल गैस या पॉइंट्स गिवन होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी यूज नहीं करा हुआ। इन केस ना गिवन हो, लेकिन अमूमन आपकी बुक में गिवन होते हैं इनिशियल पॉइंट्स, वो गिवन नहीं है। एक्स एल एन एक्स माइनस इज इक्वल टू 6। आप इसको गैस कर सकते हो। इसको हम कहते हैं एक इनिशियल गैस। एक पहला गैस लेना है जिस पे वैल्यू जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ऐसी वैल्यू आप लोगों ने सोचनी है जिस पे वैल्यू जो एफ ऑफ ए की वैल्यू जो हो वो पॉजिटिव हो। फर्ज करो मैंने सबसे पहले नंबर लाइन स्केल से सोचना शुरू किया और एक्स की वैल्यू मैंने ले ली 1। एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो ये फंक्शन एक्चुअली क्या बनेगा, पहले फंक्शन को बना के दिखाता हूँ। इसको उधर ले आया, एक्स एल एन एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, 1 एल एन 1 0 हो गया। 0 का मतलब -6 आंसर। माइनस में नहीं चाहिए, प्लस में चाहिए। मैंने फिर सोचना शुरू किया, ए की वैल्यू या एक्स की वैल्यू पहले वक्त में हम ले लेते हैं, ऐसे कैलकुलेटर से भी वैसे निकली थी, पॉजिटिव में रखते हुए 8, सपोज कर लो 8 ले ली। ये मैंने फिर बताया कि पॉइंट्स गिवन होंगे। 8 ले ली, 8 मल्टीप्लाई बाय एल एन 8 एल एन, तो कह रही था हम इसमें है एल एन 8, ये आ रही है -6, नहीं बन रहा है, अभी भी नेगेटिव आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट, एल एन आया, सर हमें क्या एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। सर 5 ले लें। 5 पे आ जाएगी, जी सर। 8 पे नहीं आ रही तो 5 पे कैसे आएगी? 5 पे नहीं आएगी सर? नहीं, 150 पे भी इतनी ऊपर जा रही है, 180 पे भी ऊपर जा रही है। सर ये 5 ln 5 माइनस 6 होगा ना, अगर करेंगे वैसे? हाँ हाँ हाँ, 5 आ रही है, -6 5 कितने पे आ रही है? सर 5 डाल के चेक कर लेंगे दफा। एक दफा 5 डाल के चेक कर लेते हैं। एलन, एक मिनट, असल में कैलकुलेटर भी ये वाला है ना, ये मल्टीप्लाई बाय 5, 8.05 पे आ गई है, सही है। सही है सर। हाँ जी, -6, तो 5 पर हमारे पास वैल्यू बन रही है पॉजिटिव। मैं इनिशियल पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, 1 और 5 के दरमियान, तो A5 ले लिया, इस पे पॉजिटिव आ रही है, और B क्या ले लो,
B1 ले लो, उस पर यकीनन क्या आ जाएगी, B पर वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। B1 ले लें और 1 पे वैल्यू बेसिकली आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। अब आप चेक करना चाहते हैं 5 पर वैल्यू क्या आ रही है, तो आप यहाँ पुट करके चेक कर लें। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ln और असल में मल्टीप्लिकेशन सही नहीं कर रहे, इसको हम 5 ln मल्टीप्लाई बाय 5 8.04 माइनस 6, कैलकुलेटर को फिक्स कर लेना, 2.04718, तो एफ ऑफ ए आ रहा है 5 पर 2.04, फिक्स कर लो कैलकुलेटर को अपना 5 dp पे 04718। फिक्स कैलकुलेटर पे कमांड होती है, उससे होता है, क्योंकि कैलकुलेटर कंप्यूटर वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसमें मसला हो, मैं फिक्स नहीं कर सकता, तो यहाँ चॉपिंग एरर क्रिएट हो रहा है 04718। तो यहाँ फिक्सिंग की जरूरत जरूर पेश आएगी नाउ। और 1 पर वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि ln1 0 होता है, 0 से होके -6 आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है और यहाँ पर नेगेटिव आ रही है। इस चीज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इसके लिए बना लो चार्ट। ए बी सी a plus b by 2 and then f of a पे क्या थी, f of b और f of c। तरह से आप चार्ट बना लें, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वे होता है, कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करते रहे और चार्ट पे वैल्यू फिल करते रहे। तो दिस इज कॉल्ड जीरोथ आइट्रेशन या फर्स्ट आइट्रेशन नाम रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इनिशियल वैल्यू क्या थी ए की, आपने जो ली थी, ए की वैल्यू थी आपके पास पॉजिटिव, किस पे मिला था, 5 पर, और 1 पर क्या मिला था, नेगेटिव। इस पर पॉजिटिव मिला था आपको और इस पर नेगेटिव। सी कैसे निकलेगा, सी का मतलब होता है ए प्लस बी बाय 2, मतलब 5 + 1 6 डिवाइडेड बाय 2, सी की वैल्यू आ गई 3। अब 3 पर वैल्यू चेक कर लो क्या आ रही है, 3 पर आप चेक कर लो। 3 पर कैसे चेक करोगे, एफ ऑफ 3 पुट कर दो फंक्शन के अंदर, फंक्शन क्या था, ये रहा फंक्शन ऊपर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ln x -6, इसमें 3 पुट कर दो x की जगह पर, चेक करो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, 3 ln सर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है, चेक कर लेते हैं, 3 टाइम्स ln मल्टीप्लाई बाय 3 और -6 यकीनन नेगेटिव है, -2.7। तो नेगेटिव अगर आ रहा है, इन केस ये नेगेटिव आ रहा है, तो अब आप रिप्लेस करोगे, किससे रिप्लेस करोगे, बी से इसको, 3 + 1 = 2, 2 + 1 = 4, 4 + 1 = 6, 6 + 1 = 9, 9 + 1 = 12, 12 + 1 = 16, 16 + 1 = 24, 24 + 1 = 26, 26 + 1 = 28, 28 + 1 = 30, 30 + 1 = 40, 40 + 1 = 50, 50 + 1 = 60, 60 + 1 = 120, 120 + 1 = 180, 180 + 1 = 220, 220 + 1 = 320, 320 + 1 = 420, 420 + 1 = 520, 520 + 1 = 620, 620 + 1 = 720, 720 + 1 = 820, 820 + 1 = 920, 920 + 1 = 1020, 1020 + 1 = 20, 20 + 1 = 30, 30 + 1 = 40, 40 + 1 = 50, 50 + 1 = 60, 60 + 1 = 120, 120 + 1 = 220, 220 + 1 = 420, 420 + 1 = 620, 620 + 1 = 820, 820 + 1 = 120, 820 + 1 = 180, 820 + 1 = 220, 220 + 1 = 320, 320 + 1 = 420, 420 + 1 = 520, 520 + 1 = 620, 620 + 1 = 220, 220 + 1 = 320, 320 + 1 = 440, 440 + 1 = 520, 520 + 1 = 620, 620 + 1 = 220, 220 + 1 = 320, 320 + 1 = 520, 520 + 1 = 220,
सी को अब रिप्लेस कर दोगे नेक्स्ट टाइम पे बी से, मतलब अब नेक्स्ट आइट्रेशन अगर मैं बना रहा हूँ, सेकंड आइट्रेशन बना रहा हूँ इन केस, अब देखना जरा, सेकंड आइट्रेशन में फर्स्ट ए तो ए ही रहा, बी को रिप्लेस कर दिया गया, बी की जगह पे मैंने लिख दिया है 3। सही है, क्योंकि ए पर क्या मिला है मुझे, पॉजिटिव, और सी पर क्या मिला था, नेगेटिव, तो मैंने अब सी को रिप्लेस कर दिया इससे। नाउ सी अब क्या हो जाएगा, 5 + 3/2, मैं रूट्स के करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ, 5 + 3/2, दैट इज 4। अब 4 पर चेक करो पॉजिटिव मिला है कि नेगेटिव, कैलकुलेटर से। 4 पर क्या आ रहा है भाई, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ln 4 ln इंटू 4, सर नेगेटिव है। नेगेटिव ही होगा यकीनन। सही है, नेगेटिव है, और जब नेगेटिव है तो मैं अगेन 1 आइट्रेशन, 2 आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन पे आ गया हूँ मैं। नेगेटिव है तो इसका मतलब किसको रिप्लेस करेंगे, फिर से बी को रिप्लेस कर देंगे। नेगेटिव है तो फिर से बी को रिप्लेस कर देंगे। 5 एज इट इज रहा। अब बी की जगह पे आ गया 4, और यहाँ पर क्या आ गया, सी अभी निकालते हैं, इस पे पॉजिटिव था, इस पे नेगेटिव था। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, 5 + 9, 4 + 9 हो गया, 9/2, दैट वुड बी 9/2, 4.5। 4.5 पे क्या आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा होगा इस पर भी शायद, चेक कर लेते हैं। 4.5 का है, नेगेटिव है। पॉजिटिव आ गया, जी सर। -6 पॉजिटिव आ गया भाई, चलो शुक्र है, पहला पॉजिटिव मिल गया हमें यहाँ पर, तो इसका मतलब अब रूट्स बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। पॉजिटिव मिलने का मतलब है अब रिप्लेस कर देंगे किससे, ए से, तो फोर्थ आइट्रेशन अब यहाँ पे आ जाएगा 4.5, और यहाँ पे आएगा 4, मतलब 4.5 और 4 और 4.5 के दरमियान में रूट्स होगा, और इस पे 4.5 पे आपको मिल रहा है पॉजिटिव, और 4 पर आपको मिल रहा है नेगेटिव। अब इनका मिड पॉइंट ले लो, इस पे एक्चुअली 4 पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ले लो, क्या आ रहा है, 4 + 4.5 का मिड पॉइंट 4.5 + 4, 8.5/2, 4.25। 4.25 पे चेक करो क्या आ रहा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। 4.25 ln तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस, पॉजिटिव आ रहा है, मेरे पास नेगेटिव क्यों आ रहा है, कैलकुलेटर फिर से चेक कर लेता हूँ। 4.25 ln मल्टीप्लाई बाई 4.25, हाँ सही है, पॉजिटिव है,
6.14 है। तो अगेन 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 अब रिप्लेस करेंगे किसको? ए से रिप्लेस कर देंगे। ए से रिप्लेस कर देते हैं। 4.25 यहाँ पर एज इट इज 4 रहा, और 4.25 पे पॉजिटिव था और 4 पर नेगेटिव था। तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? 8.25 डिवाइडेड बाय 2। सर 4.1255 है शायद। 125 आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 8.25 डिवाइडेड बाय 2, 4.125। 4 पॉइंट इसको सर ये नेगेटिव आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है। जी। अब इस पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब है अब इसको बी से रिप्लेस कर देंगे भाई। नाउ 6 4 इस पे तो पॉजिटिव था तो इसको तो एज इट इज छोड़ दिया। अब इस पे नेगेटिव था, ये इससे कम वैल्यू है इन दोनों के दरमियान में, तो इसको रिप्लेस कर दिया 4.125। इस पे वैल्यू क्या आ रही थी? नेगेटिव। अब 4.125 प्लस 4.25 का मिड पॉइंट, 4.125 प्लस 4.25 डिवाइडेड बाय 2, 4.1875। सर ये भी नेगेटिव आ रही है। इस पे भी क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो इसका मतलब किससे रिप्लेस कर दे? बी से अगेन रिप्लेस कर दें। पॉइंट ये कि कब तक चलते रहेंगे? सिक्स के बाद 7th आइट्रेशन 4.1875 इंटू 4.125। इस पे नेगेटिव आया था तो मैंने किससे गलत रिप्लेस कर दिया। सही कर लेते। इस पे वैल्यू आई थी 4.25, इस पे नेगेटिव थी, नेगेटिव थी, नेगेटिव से रिप्लेस किया 4.1875। इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? इस पे पॉजिटिव थी और इस पे नेगेटिव थी, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? सर इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है लेकिन 4.1875 प्लस 4.25 25। डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर 4.2185। पॉजिटिव आ चुका है। 4.21875। आप अगर नोट करना, जब ये दोनों वैल्यूज जो है ना करीब करीब आना शुरू हो रही है, इसका आंसर क्या आ रहा है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया। अब अगर थोड़ा सा नोटिंग करते हुए चलोगे ना तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी ये हो क्या रहा है। अब पॉजिटिव से रिप्लेस कर दो 4.2185, 4.21875 और यहाँ पे आ रहा है 4.1875। इसका
इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। इसका मिड पॉइंट लो, आपने कैलकुलेटर फिक्स करोगे तो डिजिट्स हो सकता है चेंज हो। सर पॉजिटिव आ रहा है इसका। आया क्या है? 4.21875 प्लस 4203 4.5। 203125। सही है, तो इस पे पॉजिटिव आ रहा है, फिर रिप्लेस कर दोगे, इस वक्त तक चलाते रहोगे। एफ ऑफ सी को चेक करो, अगर एफ ऑफ सी की वैल्यू किस में आ रही है, 0.00 हो रही होगी। जो एफ ऑफ सी बन रहा होगा वो आपके पास जीरोस में जा रहा होगा। ये उस वक्त तक चलाते रहोगे जब तक एफ ऑफ सी क्या ना आ जाए, कंप्लीटली जीरो ना हो जाए। सही है तकरीबन, और या फिर ये दोनों वैल्यू सेम होना शुरू हो जाएंगी। सही है, दो रीजंस पे जाके स्टॉप कर दोगे। ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इफ ए एंड बी आर सेम, जैसे ही ये सेम होगा तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो आप स्टॉप कर दोगे, एंड कर दोगे। ए और बी सेम उस वक्त होगा व्हेन कैलकुलेटर इज फिक्स, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है कि सेम हो, सेम नहीं हो सकता, क्योंकि हम ट्रांसिटिशनल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं जिसका सर सोल्यूशन निकालना है। कैसे करेंगे? हाँ, सर कैलकुलेटर फिक्स किस तरह करना है? आप कैलकुलेटर के मोड पे जाओ, वहां जी। फिक्स लिखा हुआ आ रहा होगा। जैसे ही फिक्स को प्रेस करोगे तो 0.0,9 करके लिखा हुआ आ रहा होगा। आ रहा है लिखा हुआ? जी सर। अब उसमें से आपकी मर्जी, आप कितने डिजिट्स पर फिक्स कर रहे हो। हम अमूमन सवाल में मेंशन करते हैं कि आपका कैलकुलेटर इतने डिजिट्स तक फिक्स है, अमूमन हम मेंशन करते हैं। तो जैसे 6 DP 4 DP, अगर आप जैसे फर्ज करो 3 लिख देते हो, 3 करके एंटर करोगे कैलकुलेटर पे, तो अब आप अपना कोई भी लिखोगे ना वैल्यू, 3 DP तक फिक्स कर देगा। आ रहा है लिखा हुआ? सर इस सवाल में कितने करने थे? 4 DP करना था ना? 4 DP पे करना था, तो आप 4 DP पे ले जाओ और उसके बाद सॉल्व करो। इसकी आइट्रेशन यकीनन 12 पर आके या ये रुक जाएगा, या 15 16 तक आके रुक जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेशन जो होगी, यहाँ पे जरूर मेंशन होगी फिक्स अप टू 4 DP कर दिया जैसे। तो कैलकुलेटर को फिक्स किए बगैर तो न्यूमेरिकल चल नहीं सकती है, जब तक आप कैलकुलेटर को फिक्स नहीं करना जानते हो या फिक्स नहीं करते हो। जैसे मैं अभी तो बगैर फिक्स किए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली कैलकुलेटर वाला नहीं है मेरे पास साइंटिफिक, ये कंप्यूटर का इंस्टॉल्ड है, तो इस वजह से यहाँ मसला हो रहा है मुझे। मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ तो मेरी कैलकुलेशन हो सकता है आपकी कैलकुलेशन से थोड़ी सी डिफर हो। क्यों? क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर फिक्स नहीं हुआ हुआ, जब आपके पास फिक्स हुआ होगा तो होगा। लेकिन हाँ, इसके रूल्स मैं बता देता हूँ। जब ए और बी सेम हो जाएगा, जैसे यहाँ 4.2 हो गया, अब देखो स्टार्ट कहाँ से हुए थे हम, 1 और 5 से हुए थे स्टार्ट। अब 1 और 5 दोनों डिफरेंट थे, आहिस्ता आहिस्ता दोनों करीब आते रहे, और एक वक्त हुआ कि यार ये दोनों की फर्स्ट डिजिट सेम हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेकंड डिजिट सेम हो जाएगा। जैसे 218 है, टू आहिस्ता आहिस्ता सेकंड डिजिट होगा, फिर थर्ड डिजिट, फिर फोर्थ डिजिट। तो चारों डिजिट सेम हो जाएंगे जब, तो आप एकदम रुक जाओगे और एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा उस वक्त कंडीशन के ऊपर। मतलब इसकी एग्जांपल ऐसे जैसे ये एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, दोनों रूट्स क्या हो रहे हैं अगर आप नोट करो, मूव कर रहे हैं रूट्स की तरफ। यहाँ से ये भी मूव कर रहा है रूट्स की तरफ, तो एक वक्त आएगा कि रूट्स के करीब करीब पहुंच जाएंगे। ऑब्वियसली न्यूमेरिकल है तो हम रूट्स पे एग्जैक्टली नहीं लॉन्च कर सकते, हम 4 DP तक लॉन्च कर रहे हैं। अब NDP एनालिटिक सॉल्यूशंस तो नहीं है कि हम n डेसिमल प्लेसेस तक इस पे लॉन्च कर जाएं, तो हम 4 DP तक इसको लॉन्च कर रहे हैं। दिस अप्रोच इज कॉल्ड बाइसेक्शन अप्रोच और बुल्जानो अप्रोच। बुल्जानो अप्रोच इज द फर्स्ट अप्रोच solving the equation. This method basically accurate होता है,
बस एडवांटेज ये है इसका कि ये एक्यूरेसी देता है, और डिसएडवांटेज इस मेथड का है, मतलब एडवांटेज तो यही है भाई, एक्यूरेसी देगा, सही ना, एक्यूरेट होगा, ऐसा ही है। और डिसएडवांटेज ये स्लो मेथड है, बहुत टाइम टेकिंग है, मतलब 16 आइट्रेशन चली गई, कभी कभार ये फिक्स अगर वो आपको 6 DP तक दे दे तो ये हो सकता है 20 आइट्रेशन पे चले जाए। फिक्स अगर वो आपको जैसे ही फिक्स पढ़ाना शुरू कर दे, फिक्स वो आपको बोल दे भाई 17 DP तक करेगा, तो ये हो सकता है कि यार 500-600 आइट्रेशन ले जाए सोल्यूशन बनाने के लिए। मसला ये कि स्लो मेथड है, सही है, बट एक्यूरेसी देता है, मतलब मूव करता है रूट्स की जानिब, जैसे आपने इसकी ग्राफिकल अप्रोच देखी होगी, सही है, समझ में आई मेथड? यस सर।